हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, या यूनिट 10 कह लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट से हिंदी में वित्तीय बाजार कहते हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है, जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, और उसका सेटलमेंट प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी और चैप्टर वाइज स्टडी के हिसाब से भी। तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको। ऑनलाइन ट्रेडिंग, सबसे पहले बात आती है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, नाम से ही इसका पता लग रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग मीन्स कंप्यूटर के थ्रू, नेट के थ्रू ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की। तो कह रहा है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ इज़ नाउ कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी का मतलब शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं ये सब अब ऑनलाइन के माध्यम से ख़रीदे जा सकते हैं। स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। कभी शेयर मार्केट का वाला आपने जो सॉफ्टवेयर अगर ले रखा हो, एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है ब्रोकर से, तो उसमें इस तरह से ग्रीन और रेड सारे शेयर्स के रेट वगैरह, प्राइस वगैरह दिखाता रहता है। तो ये एक पिक्चर दिखा रखी है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी आर अफेक्टेड थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। तो आप जो भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर डिबेंचर से, वो सारी अफेक्ट होती हैं कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू होती हैं। ठीक है। और इसमें बेस्ट फाइव सेलर या परचेज़र जो होते हैं, या तो सेलर या परचेज़र अपने आप शो होते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो 5 सेलर आ जाएंगे, टॉप जो भी कम रेट दिखा रहा होगा वो। और अगर आपको बेचना है तो 5 बायर आ जाएंगे, जो भी आपका टॉप लेवल पे बेच रहा होगा, मतलब जिसको ज़्यादा प्राइस दे रहा होगा जो आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बीएससी में 5 to 6 मंथ काम किया है, तो थोड़ी नॉलेज शेयर मार्केट की मुझे भी है। आगे चलते हैं। शेयर्स कैन बी हेल्ड आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर्स जो होते हैं या तो आप रख सकते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है जी। ये जो है ये तो फिजिकल फॉर्म है जो आपको दिख रही है, और जो कंप्यूटर के लैपटॉप के थ्रू दिखा रहा है ये तो फिजिकल फॉर्म है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कंप्यूटर नेट के थ्रू पड़े हैं। फिजिकल फॉर्म में तो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। दिस वन जो बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड एंड इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़। फिजिकल फॉर्म में जब आप शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस पर आपका नाम लिखा होता है, कितने शेयर के मालिक हैं आप, कितना प्राइस, फेस वैल्यू वाइज कितना है, सब लिखा होता है। और ये आपका प्रूफ होता है ओनरशिप का, सिक्योरिटीज़ के आप इतने के मालिक हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये क्या कहलाता है, डीमेटलाइज फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, डीमेटलाइज फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो किसी भी तरह के शेयर हो सकते हैं। अगर ये फिजिकल फॉर्म में है तो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इसे डीमेटलाइज फॉर्म बोला जाता है। वैन द सिक्योरिटीज आर बोट और सोल्ड, जब भी कोई सिक्योरिटी खरीदी जाती है, बेची जाती है, या तो खरीदते हैं बेचते हैं, इट मस्ट बी सेटल विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड। ये एक कॉन्सेप्ट चलता है, इसको T+2, कई जगह T+3 भी होता है। टी का मतलब टी फॉर ट्रांजैक्शन, जिस दिन आप खरीद रहे हैं शेयर्स, वो वाला दिन, तो ट्रांजैक्शन वाले दिन बनाया था। उसके बाद 2 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाना चाहिए, तब आपके वो शेयर ट्रांसफर होते हैं। इसको T+2 days बोला जाता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन वाला डे है वो प्लस 2 दिन और। तो एट प्रेजेंट T+2 पैटर्न इज फॉलोड। आजकल जो है T+2 पैटर्न फॉलो होता है। टी मीन्स ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 दिन और, विच मीन्स सेटलमेंट इज मेड विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसके 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। दिस सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि आपने मंडे को शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो मंडे आपका ट्रांजैक्शन वाला दिन हो गया, तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक आपकी पेमेंट वगैरह आ जाने चाहिए। ये ट्रांजैक्शन डे के अलावा ये 2 days हो गए साथ में। ठीक है। तो आपका वेडनेसडे तक सेटलमेंट हो जाना चाहिए। आपका चेक जो है अगर आप दे रहे हैं तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो सारा सब कुछ जो भी आपने खरीदा है वो नॉर्मल होकर सारी सेटलमेंट सेटल हो जाती है। अदरवाइज आपके शेयर, इसे शेयर काटना बोलते हैं। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो जो ब्रोकर कंपनी होती है वो आपके शेयर जो है किसी भी रेट पे, जो भी उस समय एट प्रेजेंट रेट चल रहा होगा, उस पर बेच देगी और अपने पैसे ले लेगी, अपना कमीशन तो लेगी। तो दिस सिस्टम ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड रोलिंग सिस्टम। इसको रोलिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा T+2 क्या होता है। पहले T+3 भी होता था जिस कंपनी में हम काम करते थे। T+2, T+3 इस यही सिस्टम चलते हैं। अब कह रहा है स्टेप्स इन ट्रेडिंग
एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स। क्या स्टेप्स हैं ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर करने के? जब भी आप परचेज या सेल करते हैं सिक्योरिटी, क्या स्टेप अपनाए जाते हैं? देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से प्रोसीजर है पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का। सिलेक्शन है ब्रोकर, सबसे पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है। अब ब्रोकर के नाम बहुत सारे हैं, जैसे मैं काम करता था, एसएमसी कंपनी थी, एसएमसी, ठीक है। इंडियन बुल्स करके नाम है, इंडिया बुल्स या इंडियन बुल्स, ठीक है। एक कंपनी का नाम है रैली गेयर। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ये आपको इनसे सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको ओपन ए डीमेट अकाउंट होता है, इसको डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं। ये बहुत सारे बैंक खोल के देखते हैं विद दी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? मोस्टली बैंक होते हैं या ये ब्रोकर्स होते हैं, इनके पास आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, तो ब्रोकर्स खोल के देते हैं और ये भी किसी बैंक में खोलते हैं, या बैंक वाले जो होते हैं वो खोल के देंगे आपको। एसबीआई वगैरह बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं और आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। बिना कंप्यूटर और डीमेट अकाउंट खोले आप शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। नंबर थर्ड, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर परचेज और सेल्स ऑफ सिक्योरिटी विद द ब्रोकर। तो आपको ब्रोकर को ऑर्डर देना पड़ता है। एक्चुअली ब्रोकर आपको एक कंप्यूटर का चैनल प्रोवाइड करता है, उसके कुछ पैसे ले जाते हैं आपके नेट पे, तब आएगा वो। आप ब्रोकर से डील करते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके बीच में पहले ब्रोकर होगा और ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से डील करता है, ठीक है। तो आपको ब्रोकर से लेना देना है। ब्रोकर आपको चैनल प्रोवाइड करता है, उसे कुछ पैसे लेता है पर मंथ। आप ब्रोकर को ऑर्डर करेंगे भाई मुझे इतने शेयर खरीदने या इतने शेयर बेचने सिक्योरिटीज़ के, ब्रोकर को बोलेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल, ये सारा का सारा काम कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू होता है। मैं बता रहा था जो आपको अभी, एक टर्मिनल दिया जाता है, तो ये आप एग्जांपल दे रहा है आपको। तो ये बहुत सारे वो भी हैं ब्रोकर, ये रहे मुथूट सिक्योरिटीज़, जियो, जेट, मैक्स चेंज, ठीक है। और जो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं वो। फिर क्या होता है नंबर 5 पे, डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर विच कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग नेम द सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी बोट और सोल्ड, रेट एट विच द डील्स वॉज मेड, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। फिर आपका एक डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, उसमें इन्वेस्टर को जो दिया जाता है उसमें सारी बातें होती हैं कि आपने किस नाम से खरीदी है सिक्योरिटी, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी खरीदी है या बेची है, उसका रेट क्या था उस समय, ठीक है, जब डील हुई थी तब हुई थी, उसकी ब्रोकरेज कितनी है, सब चीज़ें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट के फॉर्म में मिलती है। वो आपको अपने पास रखता है, ये भी ऑनलाइन सारा तैयार होकर भेजा जाता है, कंपनी भेजती है, ब्रोकर्स भेजते हैं। इफेक्टिंग चेंजेस इन द डीमेट अकाउंट, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस डीमेट अकाउंट में करने पड़ते हैं इसके अकॉर्डिंगली। और 7th, मेकिंग रिसीविंग पेमेंट ऑफ द मनी, या तो अगर आप खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, ठीक है, सॉरी अगर आप बेच रहे हैं तो रिसीव करेंगे पेमेंट, जैसा भी होता है वो उस हिसाब से आपका सेटलमेंट होता है। सारा काम ऑनलाइन कंप्यूटर से होता है। तो ये जो मेथड है, एक पूरा प्रोसेस है ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर का। इस तरह शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं या सिक्योरिटीज़ खरीदी या बेची जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। एडवांटेज में फ़ायदे या मेरिट्स, क्या मेरिट्स हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं? ये हैं, नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, नंबर 3 इफेक्टिव ऑपरेशंस, नंबर 4 वाइड कवरेज, नंबर 5 सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सारे फ़ायदे हैं। सारा ऐसे सर्वर होता है उससे जुड़ा हुआ है और ये सारे कंप्यूटर्स हैं इस तरह से। तो देखिए नंबर वाले, ट्रांसपेरेंसी रहती है इससे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। इट अलाउज द पार्टिसिपेंट टू व्यू द प्राइजेस ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज ऑन ए रियल टाइम बेसिस। कभी भी कुछ भी देख सकते हो आप, सब कुछ क्लियर कट है। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा था कि जो मान लो आप खरीद रहे हैं, तो जब आप खरीदेंगे तो टॉप 5 जो बायर होते हैं, ठीक है, उनके आपको यहाँ दिख जाएंगे ये 5। इसमें से जो कम रेट पे बेच रहा होगा अपने आप ही कंप्यूटर वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा हमने बीएससी में सीखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एनएससी भी होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी बोलते हैं इसको, तो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्लेज द कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट दैट इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस इंस्टेंटली। तो इससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है, एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। कंप्यूटर स्क्रीन आपकी डिस्प्ले करती है, कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट बताती है, ऐसे ऊपर या अप या डाउन होता हो, ऐसे 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 जो भी हो रहा है, ठीक है। इससे पता लग जाता है हमारा कि दैट इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस, हमारे जो शेयर प्राइस है अप हो रहे हैं डाउन हो रहे हैं। ग्रीन में मोस्टली अप होते हैं, ग्रीन में ऐसे एरो आता है अप होते हैं, और ये ऐसे करके रेड में डाउन होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, एक चैनल आता है CNBC, वो सारा शेयर मार्केट का एक चैनल है, उसमें नीचे कैसे जो है ट्रोलिंग होती रहती है और उस पर सब लिखता रहता है ये शेयर इतना बढ़ गया, ये शेयर इतना गिर गया, इस तरह से। तो एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एफिशिएंट ऑपरेशंस होते हैं इसमें। इट रिड्यूस द टाइम कॉस्ट एफर्ट्स, सब कुछ बचता है इसमें, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, एफर्ट भी बचते हैं, सारी चीज़ें बचती हैं हमारी।
और नंबर 4 वाइड कवरेज होती है इसमें, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट इन बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर। पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है, खाली इंडिया की बात नहीं हो रही है। इसमें वाइड कवरेज होती है, कोई भी इंसान जिसपे कंप्यूटर, इंटरनेट है, डीमेट अकाउंट है, वो सिर्फ अपने कंप्यूटर पे बैठ के वो आराम से कहीं से भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंपनी के शेयर खरीदा बेच सकता है, तो इसकी वाइड कवरेज है। और सिंगल प्लेटफॉर्म है, ऑल ट्रेडिंग सेंटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज ब्रॉट इनटू ए सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सारे के सारे एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये एग्जांपल में आप अच्छे से देख रहे हैं, ये एक बैठा है और पूरे वर्ल्ड ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेज भी बड़ी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बच्चों आपके लिए एडमिशन तक वीडियो बना रखी हैं, फंडामेंटल चैप्टर की भी और एनपीओ चैप्टर की भी और गुडविल की और एडमिशन की। तो ये सब चैप्टर मैंने बना रखे हैं। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए 11th क्लास के लिए भी मैंने अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।